वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल टीज ऑफिशियल। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। जैसा कि सभी कैंडिडेट के डिमांड पे यहाँ पे दोस्तों लाइव क्लासेज आज स्टार्ट की है हमने। सभी कैंडिडेट से निवेदन रहेगा जल्दी से शेयर कर दी कि अपने सभी साथियों को जल्दी से लाइव क्लासेज में जुड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट जो भी आरआरबी की वैकेंसीज है यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए एम्स नॉरसेट यहाँ पे 6 का एग्जामिनेशन, डीएसएसबी वैकेंसी तथा अदर जो भी नर्सिंग रिलेटेड यहाँ पे सीएसओ की, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की वैकेंसी, जो भी बार बार पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स के लिए जो नर्सिंग वैकेंसीज होने वाली उनकी बात करने वाले हैं। तो जीएनएम, बीएससी, एएनएम, डिप्लोमा, एमएससी जो भी पास आउट कैंडिडेट है तथा अदर जो भी कैंडिडेट है एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए बेल आइकन ऑल पे सेट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डीपली में एक्सप्लेन किया जाएगा। साथ में हमेशा आपके लिए लाइव क्लासेस इसी टाइम पे लाते रहेंगे। तो दोस्तों बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथ साथ में आप आंसर भी बता दीजिएगा, उसके बाद हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करते जाएंगे। सबसे पहले स्क्रीन पे आप सभी के सामने यहाँ पे क्वेश्चन शो हो रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करके यहाँ पे विच इज़ द लार्जेस्ट यहाँ पे ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यानी कि मानव शरीर का यहाँ पे सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे कि ऑप्शन है आप सभी के सामने दे रखा है लीवर, बी में दे रखा है ब्रेन और सी ऑप्शन में किडनी और ऑप्शन डी में देखने को मिल जाएगा स्किन। यहाँ पे दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, जैसा कि दोस्तों कैंडिडेट कमेंट जरूर करिएगा जिनको भी पता है। इसका दोस्तों राइट आंसर आपका रहने वाला वो रहेगा स्किन, यानी कि त्वचा, जो कि मेड अप होती है दोस्तों 3 लेयर्स, यानी कि 3 लेयर से बन के ये रहती है। साथ में हम एक्सप्लेन भी करेंगे हर एक पार्ट को, ताकि आपका साथ में एक अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ में आए। जो 3 लेयर होती है सबसे फर्स्ट होती है दोस्तों जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, उसके बाद डर्मिस आगे थर्ड पे आपको देखने को मिलेगी सबक्यूटेनियस यहाँ पे होती है। कैंडिडेट के यहाँ पे आंसर काफ़ी के होंगे लीवर दोस्तों, तो यहाँ पे लीवर नहीं होगा, क्योंकि लीवर क्या होता है दोस्तों बॉडी के अंदर पाया जाता है। ये लार्जेस्ट ऑर्गन पूछा गया है, बॉडी के अंदर इन बॉडी होता तो आप लीवर लिख सकते थे। साथ में दोस्तों ये एक लार्जेस्ट ग्लैंड है लीवर, ये जो कि आप सभी को पता होगा। अब दोस्तों बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखा है सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे साफ साफ आप पढ़ेंगे। एक द बॉडी ऑफ एडल्ट पर्सन वेट 60 kg, द टोटल बॉडी ऑफ फ्लूइड इन हिम, यानी कि एक कुल द्रव कितना होगा एक बॉडी का, एडल्ट जो भी है पर्सन उसका कुल द्रव यानी कि वेट 60 kg है, तो टोटल बॉडी फ्लूइड यहाँ पे कितना रहने वाला है। तो दोस्तों इसका आंसर आप सभी के सामने हो जाएगा 38 kg यहाँ पे रहने वाला है। थर्ड क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखा है द एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे दोस्तों ECF करके यहाँ पे दे रखा है आप सभी के सामने, जिसका आंसर क्या रहने वाला। ऑप्शन ए के अंदर दे रखा है यहाँ पे CSF, जिसको हम सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भी कहते हैं। बी ऑप्शन पे ब्लड दे रखा है, सी में यहाँ पर इंटरेस्टिली फ्लूइड दोस्तों, और डी ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस दे रखा है। तो इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, जिस भी कैंडिडेट को ये पता है दोस्तों। जो भी लाइव क्लासेस है दोस्तों कैंडिडेट को शेयर कर दीजिएगा, आपका जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि यहाँ पे फ्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की डेली लाइव सीरीज आप सभी के लिए लाते रहेंगे। फर्स्ट आज से स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। तो आंसर आपका राइट रहेगा यहाँ पे इंटरस्टिशियल यहाँ पे फ्लूइड रहने वाला है दोस्तों, जो कि टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, जो कि सराउंड होता है सेल के, जो भी बॉडी होती है उसके सराउंड में ये रहता है। इसके मेजर कंपोनेंट की बात करेंगे तो दोस्तों इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इंट्रावस्कुलर जो फ्लूइड होता है, जो कि सर्कुलेटरी सिस्टम भी उसको कहा जाता है, जिसे ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आप सभी के सामने, यहाँ पे दे रखा है दोस्तों थर्ड नंबर के बाद में यहाँ पे फोर्थ नंबर पे क्वेश्चंस क्या रहने वाला आप सभी के सामने यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसा कि द 3 सब लेयर ऑफ द एपिडर्मिस ऑफ आउटर ऑफ इनर आर, यानी कि जैसे हमने अभी पढ़ा स्किन रिलेटेड, तो उसकी जो यहाँ पे अलग अलग एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटनिस, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे लेयर्स होती हैं। उन सब लेयर्स के अंदर दोस्तों यहाँ पे एपिडर्मिस जो भी होती है उसकी आउटर इनर जो है उसका सही क्रम क्या है यहाँ पे आपको बताना। ऑप्शंस आप सभी के सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिस भी कैंडिडेट को जल्दी से कमेंट करिएगा। आप सभी के सामने यहाँ ऑप्शन ए दे रखा है, बी भी दे रखा है, सी भी दे रखा है, डी भी दे रखा है। अब कैंडिडेट बताएंगे इसका सही क्रम क्या रहने वाला है। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि बारीक त्वचा की 3 उप परतें कौन कौन सी है, जैसे कि आप सभी के सामने अलग अलग दे रखा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे दोस्तों ए, यहाँ पे देख सकते हैं स्टेनम, यहाँ पे कॉर्नियम, ग्रेनुलर तथा मेलिफिंजियल लेयर रहने वाली है, जो कि क्या होती है दोस्तों सबसे आउटर यहाँ पे मोस्ट कॉर्निफाइड लेयर होती है दोस्तों, वो स्टेनम कॉर्नियम होती है। उसके बाद दोस्तों मिडिल जो कि ग्रेनुलर, यानी कि यहाँ पे दानेदार परत होती है इस टाइप, जैसे ग्रेनुलर आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। थर्ड पे यहाँ पे मालफिंजियन यहाँ पे लेयर दोस्तों रहने वाली, जो कि इनर लेयर रहती है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पे दे रखा है साफ साफ आप सभी के सामने, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 सिंथेसिस, द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम फैट इज कॉल्ड, यानी कि वसा जो होती है दोस्तों ग्लूकोज का संश्लेषण होता है वो क्या कहलाता है, आप सभी को पता ही होगा। जैसा कि दोस्तों हम यहाँ पे बोथ लैंग्वेज यानी कि हिंदी के साथ में इंग्लिश भी यूज
लैंग्वेज का भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि कैंडिडेट को दोनों के लिए कंफर्टेबल यहाँ पे रहे, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट है जो इंग्लिश में क्लासेस की डिमांड कर रहे थे, काफ़ी कैंडिडेट हिंदी में, क्योंकि हर किसी को हर लैंग्वेज एक परफेक्ट तरीके से समझ में ना आए, तो दोस्तों दोनों में बात करेंगे ताकि आप सभी के लिए अच्छी तरीके से यहाँ पे रहें। साथ में इसकी PDF पाने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे ऑफिशियल PDF फॉर्म भरने की हर प्रकार की वैकेंसी आती है तो उसकी भी अपडेट आपको वहाँ पे देखने को मिलती रहती है, तथा डेली क्लासेस का यहाँ पे लाइव रिमाइंडर आपको मिल जाएगा ताकि आपको पता रहेगा कब क्लासेस स्टार्ट रहती है। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा EIC यहाँ पे RRB इनकी डेट घोषित कर दी गई है, जल्दी इनके फॉर्म भी स्टार्ट कर दिए गए हैं, तथा डेट यहाँ पे रहने वाली आप सभी को पता है, इनको ऑलरेडी मैं वीडियो बता चुका हूँ और लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों के दे दूँगा, जाके वीडियो चेकआउट भी कर लीजिएगा। तो आपको एक अच्छी खासी प्रिपरेशन करनी होगी ताकि आपका सिलेक्शन एक अच्छी तरीके से यहाँ पे हो पाए। अब उसके यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पे द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे मैंने जैसे कि आप सभी को पूछा है, यहाँ पे आप सभी के सामने ऑप्शन दे रखा है वसम में, यहाँ पे ग्लूकोज का संश्लेषण क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट की बात करेंगे तो आप सभी के सामने यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस, बी के अंदर दे रखा है यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस, यहाँ पे क्रेब्स चक्र तथा स्पेनोफिकेशंस यहाँ पे दे रखा है। दोस्तों अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जो कि आप सभी को यहाँ पे पता ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्रेब्स साइकिल से आपको पता ही है यहाँ पे क्या होता है, तथा यहाँ पे इसको जो हम साबुनीकरण बोलते हैं। तो दोस्तों ये ऑप्शन यहाँ पे होने वाले नहीं है, कैंडिडेट के डाउट इन दोनों रिलेटेड होंगे। तो जैसे कि मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस यहाँ पे बनता है, इस चीज़ का अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, सिंथेसिस यहाँ पे होता है। तो दोस्तों ऑप्शन यहाँ पे बी आप सभी का यहाँ पे राइट रहने वाला है। जो भी कैंडिडेट के कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, तथा किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, क्योंकि डिटेल में आप सभी के लिए हमेशा वीडियो आते रहेंगे, साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आए। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, जैसा कि स्क्रीन में आप सभी को शो हो रहा होगा यहाँ पे द ईटिंग बिहेवियर इन द ह्यूमन बींग्स इन द कंट्रोल बाई, यानी कि जो भी यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे हम जो भी खाने की यहाँ पे आपकी प्रक्रिया होती है दोस्तों, वो किसके द्वारा यहाँ पे मेंटेन की जाती है, किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है, खान पान की जो भी यहाँ पे व्यवहार होता है वो। तो दोस्तों ऑप्शन जैसे कि आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे पैनक्रियाज दे रखा है, सेकंड यहाँ पे हाइपोथैलेमस, थर्ड यहाँ पे थायराइड तथा पीनियल ग्लैंड दे रखा है। कैंडिडेट जल्दी से यहाँ पे जो भी आंसर आपको पता है जल्दी से कमेंट करेंगे, इसका सही आंसर क्या होगा जिस किसी को भी पता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, आप सभी को पता ही होगा, हाइपोथैलेमस यहाँ पे रहने वाला है, जो कि दोस्तों कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रेन के अंदर दोस्तों प्रेजेंट होता है, थैलेमस के नीचे प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आप सभी को पता ही होगा दोस्तों ये काम करता है, हार्मोन रिलीज करता है तथा अदर एक्टिविटीज जो भी होती है दोस्तों उसको बैलेंस बनाए रखता है, गतिविधि आप सभी को पता ही होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस का, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखा क्या रहने वाला है आप सभी के सामने यहाँ पे आइसोलेशंस ऑफ ए शील्ड विद द यहाँ पे मिल्स बिलोंग्स यहाँ पे व्हाट लेवल ऑफ प्रिवेंस, यानी कि एक आप इसका मान के चलिएगा क्या यहाँ बताया गया, आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे इंक्लूड यहाँ पे क्या स्टेप्स होंगे। किसी को खसरे की यहाँ पे दोस्तों प्रॉब्लम है, यानी कि कोई बच्चा है उसको खसरे की यहाँ पे दिक्कत है, तो उनके लिए यहाँ पे कौन सा दोस्तों प्रिवेंशन का मेथड यूज होगा। जो भी दोस्तों यहाँ पे प्राइमरी, सेकेंडरी, यहाँ पे इंटरमीडिएट, टर्चरी, जो कि FON यानी कि फंडामेंटल का क्वेश्चन होता है BSc नर्सिंग के अंदर आपको पूछा जाता है। जो भी BSc नर्सिंग GNM के सिलेबस के जो मोस्ट क्वेश्चन है पूछे गए, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन वही आपके लिए लाए हैं कंटेंट दोस्तों, हम खुद ने आपके लिए तैयार किया अच्छी तरीके से ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। तो दोस्तों हमेशा जुड़े रहिएगा। तो जल्दी से ऑप्शन बताइएगा, जो भी कैंडिडेट को यहाँ पे पता है दोस्तों इसका आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखा है सेकेंडरी यहाँ पे रहने वाला है, जैसा कि आप सभी के सामने दे रखा है यहाँ पे दोस्तों सेकंड रहेगा सेकेंडरी, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो खसरे की प्रॉब्लम से जो शील्ड के अंदर उसके लिए इंक्लूड स्टेप किए जाएंगे आइसोलेट के लिए ऐसे केसेस में, क्योंकि इसको ट्रीट किया जा सके, साथ में दोस्तों इसका इम्यून जो भी है दोस्तों उसको कॉन्ट्रैक्ट किया जा सके, यानी कि यहाँ पे दोस्तों टीकाकरण का प्रोसेस किया जाएगा जिसकी वजह से जो भी वो खसरे की दिक्कत है वो आगे न बढ़ सके, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे आगे आपको देखने को मिल जाएगा 8वें नंबर पे यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहने वाला है दोस्तों, आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखा है द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ ए एयर कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए मिनिमम यहाँ पे इंस्पिरेशंस एफर्ट। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं क्या पूछा गया, इसने ये बताया है कि जो भी यहाँ पे O2 की अधिकतम मात्रा होती है जो कि सब्सटेंस के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक्सपायर की जाती है यहाँ पे दोस्तों, यानी कि जो लार्जेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं क्वांटिटी एयर की जो भी रहेगी, यानी कि ऑक्सीजन लेते हैं सभी ह्यूमन बॉडी, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं एक्सपायर्ड आफ्टर, यानी कि लेने के बाद जो इंस्पायरेशन एफोर्ट क्या रहने वाली, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए। इनको क्या कहेंगे दोस्तों, ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखे हैं अलग अलग, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी के सामने यहाँ पे क्या रहने वाला है। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स, यहाँ पे रिड्यूल वॉल्यूम तथा टाइडल वॉल्यूम तथा लंग्स वॉल्यूम, सभी अलग अलग
वॉल्यूम रहती है दोस्तों, जो कि सत्संग के अंदर आपको पूछी जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर आप सभी के सामने यहाँ पे ए होगा दोस्तों। वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स यानी कि टोटल जो भी कैपेसिटी होती है ये क्या रहती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ट्रिक के जरिए। वीसी यानी कि वाइटल कैपेसिटी, जो कि यहाँ के अधिकतम यानी कि एक सामान्य मनुष्य की अधिकतम रहती है वो 6000, यहाँ पे आप सभी को पता ही होना चाहिए, ml होती है दोस्तों। ये क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला यहाँ पे वीसी जो भी यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी दोस्तों होगी बराबर यहाँ पे IRV होगी, यानी कि दोस्तों इसके अंदर जो भी आपका ऑक्सीजन ली जाती है वो प्लस यहाँ पे टीवी टाइडल वॉल्यूम हो गया, साथ में दोस्तों ERV यहाँ पे इंस्पायरेशंस रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया, ये इसका फॉर्मूला है। अब दोस्तों आगे बात करेंगे नंबर ऑफ, यहाँ पे दे रखा है आप सभी के सामने, पोलर बॉडीज आर रिलीज एट द टाइम ऑफ ओम डिस्चार्ज, यानी कि क्या क्वेश्चंस पूछा गया आप सभी के सामने, अच्छी तरीके से आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दोस्तों पोलर बॉडीज का यहाँ पे नंबर क्या रहने वाला, किस टाइम पे ओवम डिस्चार्ज यानी कि ध्रुव पिंड होते हैं आप सभी को पता होगा, उसकी संख्या अंडाणु के श्रावण के समय क्या रहती है आप सभी को पता ही होना चाहिए दोस्तों। ये क्वेश्चन होगा जो कि जिसके अंदर कितनी रहती है 1, 2 या 3 या 4 आप सभी के सामने ऑप्शन दे रखा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3, यहाँ पे 3 रहता है, जो कि दोस्तों अनमेरिड फीमेल के लिए यहाँ पे आप सभी को पता होना चाहिए इस चीज़ का। अब दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने दे रखा है, द इपिथेलियल यहाँ पे टिश्यू फाउंड लाइनिंग द यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि इपिथेलियल टिश्यू कौन सा यहाँ पे दोस्तों इसका पार्ट जो कि यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यहाँ पे लाइनिंग के अंदर दोस्तों पाया जाता है, यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। डिटेल में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले मैं ऑप्शन आप सभी के सामने दे रखा है यहाँ पे इपिथेलियल टिश्यू के, यहाँ पे स्क्वेमस, कोलुमिनार तथा यहाँ पे सिलिटिएड तथा यहाँ पे ट्रांसलेशनल यहाँ पे दे रखा है, अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस आप सभी के सामने दोस्तों दे रखे हैं, इसका कौन सा प्रकार यहाँ पे सही रहने वाला है, तो जल्दी से कमेंट करिएगा दोस्तों साथियों। इसका राइट आंसर आप सभी के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, यहाँ पे ट्रांजिशनल होगा, जिसको अदर नाम हम दोस्तों यहाँ पे बोल सकते हैं दोस्तों यूरोथेलियम, जिसको हम कहते हैं, जो कि आपको पता ही होगा दोस्तों, जो कि विशेष रूप से आपको पता ही होगा यूरिनरी स्ट्रक्चर्स के अंदर ये पाया जाता है दोस्तों। यूरिनरी स्ट्रक्चर मीन्स दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर, जैसे कि यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर तथा प्रोमिजनल यूरिथ्रा, इसके जो भी मार्ग होता है उसके अंदर दोस्तों आपको ये देखने को मिलेगी स्ट्रक्चर जो इसकी होती है टिश्यू की। अब दोस्तों आप सभी के लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं, यहाँ पे आप सभी के लिए आंसर देना होगा कल दोस्तों, क्योंकि समय को कम मिलने के कारण दोस्तों एक क्लासेस छोटी बन पाई है, क्योंकि डिटेल में क्लासेस जल्द और आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, जैसे आपकी डिमांड होगी, जो आपका क्या सपोर्ट रहता है, आप अगर चाहते हो कि और भी डिटेल में क्लासेस आएँ, क्योंकि स्टार्टिंग क्लासेज है तो दोस्तों इतनी डीपली नहीं बनाइए। तो दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया, जो कि अगली कल क्लासेज आने वाली शाम की क्लासेस में आपको इसका आंसर देना होगा, स्टार्टिंग में पूछा जाएगा, इसलिए अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन समझ लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट एक बार लीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे जगह दे देता हूँ, अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चंस क्या पूछा गया, अच्छी तरीके से समझिएगा। क्वेश्चंस के अंदर बताया गया द नर्स यहाँ पे रिसीव रिपोर्ट द बिगिंग द शिफ्ट एप लर्न दैट क्लाइंट स्कोर 7, यहाँ पे ग्लेसगो कोमा स्केल, यानी कि एक नर्स हैं जो कि दोस्तों स्टार्टिंग में रिपोर्ट की यहाँ पे उनको मिली है शिफ्ट के टाइम पे, स्टार्टिंग शिफ्ट के टाइम में उन्हें रिपोर्ट मिली है, जिसके अंदर क्लाइंट का स्कोर 7 है। 7 स्कोर क्लाइंट का क्या है दोस्तों, यहाँ पे ग्लासगो कोमा स्केल होती है, जो कि आप सभी को पता ही होगा, एक क्लाइंट की कंडीशंस के बेस पे यहाँ पे स्केल के अंदर अलग अलग स्कोर्स होते हैं, तो उसका स्कोर 7 रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो नर्स क्या रियलाइज़ करेगी क्लाइंट को, वहाँ पे लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या रहने वाला क्लाइंट का, आप सभी के सामने यहाँ पे दे रखा है, जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों कॉम्टोज, जो कि जिसे हम बोलेंगे दोस्तों बेहोशी, यानी कि बेहोशी की हालत में यहाँ पे मॉडरेट डिसेबिलिटी, मध्यम यहाँ पे उसको विकलांगता है, यहाँ पे सीवियर डिसेबिलिटी है तथा फुली अलर्ट है, यानी कि सीरियस यहाँ पे कंडीशन है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपको कल बताना है, कल आने वाली क्लास में दोस्तों। बाकी दोस्तों लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट भी करिएगा, किसी भी प्रकार का डाउट हो तो और क्लास शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे जरूर सेट कर दीजिएगा, क्योंकि डेली आप सभी के लिए ऐसी क्लासेज लाते रहेंगे। अभी दोस्तों स्टार्ट किया, इसका पार्ट फर्स्ट है, इसके अलग भी पार्ट आएंगे, आपकी जैसी रिक्वायर रहेगी उसी बेस पे। आई होप पूरी जानकारी डिटेल में बताने का ट्राई किया, फिर भी किसी रिलेटेड कोई भी डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, ऐसे ही सपोर्ट बना रखिएगा। मिलता है और एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद साथियों।